देश भर में फिर से कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 700 नए केस सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में कुल 6,491 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा केस हैं, 1,957 एक्टिव केसों की जो संख्या है वो बताई गई है। बता दें कि सरकार ने अब टेस्टिंग बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोविड-19 का संकट एक बार फिर से पूरे देश में मंडरा रहा है। राजधानी में केस बढ़ गए हैं। दिल्ली में 10 जून को एक्टिव केस 700 के पार पहुंच गए। इसी के साथ अब तक दिल्ली में कोविड से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इन लोगों को कोविड के अलावा और भी कई बीमारियां थी। पूरे देश में एक बार फिर से कोविड दस्तक दे रहा है। राजधानी दिल्ली में कोविड केस 700 के पार पहुंच गया है। एक ही दिन में कोरोना के 42 मरीज मैं आपको बता दूं कि बढ़ गए हैं। वहीं दिल्ली में अभी तक कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 6,491 हैं। हालांकि अभी तक 6,861 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोविड के केस 600 के पार पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा केस केरल में बने हुए हैं। फिलहाल केरल में एक्टिव केस 1,957 बने हुए हैं। गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747 केस सामने आए हैं। इसी के चलते कोविड टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों की तो केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र इसमें शामिल है। सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक दिल्ली में कोविड से 7 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। गुजरात में 2 लोगों ने दम तोड़ा है। कर्नाटक में 9 की जान गई है। केरल में 15 की मौत हुई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 2, वहीं महाराष्ट्र में 18 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी इससे मैं आपको बता दूं कि अब खतरा जो है वो बढ़ने लगा है। हालात इतने खराब हो गए थे कि लॉकडाउन तक लगाना पड़ गया था उस वक्त जब कोविड अपनी चरम सीमा पर था। साथ ही साथ कई लोगों की मौत इसमें पहले भी हो चुकी है। इसी के बाद हालात को देखते हुए फिर से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर फौरन टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। बता दें कि कोविड से बचने के लिए 2 गज की दूरी बनाने की सलाह लगातार दी जा रही है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कोरोना के कहां-कहां कितने केस एक्टिव हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में 85 मरीज हैं, महाराष्ट्र में 607, राजस्थान में 124, तमिलनाडु में 207, असम में 3, बिहार में 50, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 41, दिल्ली में 728, गोवा में 9, गुजरात में 980, हरियाणा में 100, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 9, झारखंड में 4, कर्नाटक में 423, केरल में 1,957, उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 225, पश्चिम बंगाल में 747 केस जो हैं वो अभी तक देखने को मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या जो है वो फिलहाल बताई जा रही है और लगातार कोविड जो है वो अब डर का कारण बनता जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें कि आरोपी राज कुशवाहा की मां ने बेटे पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राजा का सोनम से कोई भी अफेयर नहीं था, वो सिर्फ काम के सिलसिले से बात किया करते थे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि राजा की मां ने हत्या की कड़ी निंदा की है, बेटे को इंसाफ दिलाने और दोषियों को सजा मिलने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी राज कुशवाहा की मां ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बेटे के ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज का सोनम से कोई अफेयर नहीं था। उनका कहना है कि सोनम काम के सिलसिले में ही राज से संपर्क करती थी। राजा की मां ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी और साथ ही साथ आपको बता दें कि हत्यारों को कठोर सजा मिले, इस तरीके की बात भी वहां से सामने आई थी। उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा जो है वो होनी चाहिए। वही इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है। पूछताछ मैं आपको बता दूं कि इस केस में लगातार जारी है और इस मामले पर जोर दिया जा रहा था। जिस तरीके से खबर सामने आई कि सोनम का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और लगातार वो राज के संपर्क में बताई जा रही थी, इस पर उनकी मां का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ काम के सिलसिले में वो लोग बात किया करते थे, इसके अलावा और भी कोई बात नहीं है। इस वक्त तस्वीरों में आप उनकी हालत देख सकते हैं। जब बातचीत की गई तो किस तरीके की हालत
राज कुशवाहा की मां की इस वक्त दिखाई दे रही है और बेटे को इंसाफ और दोषियों को सजा मिले, ऐसा उनका साफ तौर पर कहना है। साथ ही साथ ये सवाल भी उठाए गए हैं, पूछताछ हुई है इस मामले में। शादी के बाद मामले को जिस तरीके से छुपाया गया था, ये बात उनकी मां कहती नजर आई है कि आखिर उसको क्यों छुपाया गया, जो भी बातचीत थी उसको साफ तौर पर क्यों नहीं बताया गया। तो इस तरीके की जो बात है वो राज कुशवाहा की मां जो है वो करती नजर आ रही है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि राज और सोनम के बीच किसी भी तरह का कोई अफेयर नहीं था। उनका दावा है कि सोनम और राज के बीच सिर्फ काम के सिलसिले में बातचीत होती थी। जो काम वो लोग करते थे सिर्फ उसके लिए, उसको लेकर ही वो लोग बातचीत किया करते थे। उन्होंने मीडिया और समाज से अपील करते हुए कहा है कि बिना किसी सबूत के किसी को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है। आरोपी की मां ने यह भी कहा कि पुलिस को पूरी ईमानदारी से इस पर जांच करनी चाहिए ताकि जो भी लोग इस साजिश में शामिल हैं वो सामने आए। उन्होंने सोनम के परिवार पर भी सवाल उठाए, ये पूछते हुए कि अगर शादी हो गई थी तो उसे छुपाया क्यों गया। उनका कहना है कि अगर पहले ही सारी सच्चाई सामने आ जाती तो शायद राजा की जान बच सकती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए इस वक्त जो बयान सामने आया है वो राज कुशवाहा जो आरोपी इस पूरे केस में पाया गया है, उनकी मां का जो ये बयान है वो साफ तौर पर सामने आ गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि अफेयर वाली कोई भी बात नहीं थी, सिर्फ काम के सिलसिले में बातचीत हुआ है। बता दें कि दिल्ली के द्वारका में अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हादसे में एक पिता और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई है। जान बचाने के लिए बालकनी से बच्चे नीचे कूद गए थे। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। द्वारका सेक्टर 13 की सबद सोसाइटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल के फ्लैट में भीषण आग लग गई। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस हादसे में 2 बच्चे और उनके पिता की मौत हो गई है। बच्चे बालकनी से नीचे कूद गए थे। द्वारका में एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। दमकल विभाग ने भीषण आग पर काबू पाया। हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। यह हादसा द्वारका सेक्टर 13 सबद सोसाइटी स्कूल के पास की बिल्डिंग में हुआ है, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों की उम्र 10 साल के आसपास बताई जा रही है, खुद को बचाने के लिए बालकनी से कूद गए, जिन्हें आकाश अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। बाद में उनके पिता यश यादव उम्र 35 साल भी बालकनी से नीचे कूद गए, जिन्हें भी IGI अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि ये फ्लेक्स बोर्ड के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। यश यादव की पत्नी और बड़ा बेटा आग से बच गए और फिलहाल जीवित हैं। उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए IGI अस्पताल में भेजा गया है। सोसाइटी के सभी निवासियों को बाहर निकाल लिया गया और बिजली और PNG कनेक्शन जैसी सभी सुविधाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें कि द्वारका सेक्टर 13 की सबद सोसाइटी में यह भीषण हादसा हो गया। बता दें कि वहां पर आग लग गई। दिल्ली के द्वारका में अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर यह आग लगी है। हादसे में एक पिता और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।